नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आइए हम मनुष्यता की मृत्यु का उत्सव गीत गाएं। उलझ गए, सामूहिक मृत्यु का उत्सव गीत कैसे? यही सवाल है ना आपके मन में। लेकिन यही तो बता रही है हमारी सरकार, हमारा मीडिया, हमारे हिंदू हृदय सम्राट, उनके शिष्य और साथी कि इजरायली आतंकवाद की आरती उतारो, उसकी राक्षसी कायरता की जय बोलो, दुधमुहे बच्चों के हत्यारों के निर्दयी झुंडों से वीरता के पाठ पढ़ो, दूध पिलाती औरतों की छातियों को बम से उड़ा देने वाले नपुंसक जल्लादों से राष्ट्रवाद के गीत सुनो। तो बताओ क्या कहें? अगर दुधमुहों के लोथड़ों से सहमी हुई धरती को धांगते हुए फौजी बूटों को मनुष्यता की मृत्यु का उत्सव गीत ना कहें तो क्या कहें? क्या कहें? क्या कहें हम और क्या कहोगे तुम? ये वो औरत है जिसके दोनों पैर इजरायली आतंकवादियों की बमबारी में उड़ गए। सर्जरी के बाद अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक से इन्हें अस्पताल से भागना पड़ा क्योंकि इजराइल ने उस अस्पताल को ही उड़ाने की धमकी दी है। इन्हें कुछ नहीं पता कि कहां जाना है और इस जिंदगी का क्या होने वाला है। उत्तरी गाजा की ये मां अपने दो छोटे छोटे बच्चों को जमीन पर, सड़क पर घसीटते हुए भाग रही है, क्योंकि इजरायली आतंकवादियों का फरमान है कि आप नहीं भागे तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर इस वहशीपन को आतंकवाद कहने में आपकी जुबानें कांप रही हैं, तो जरा सोचिए कि आप सचमुच में जिंदा बचे हैं या सिर्फ मांस के चलते फिरते लोथड़े। गाजा पट्टी से आती इस तरह की हजारों तस्वीरें इस बात की मुनादी हैं कि सभ्यता खत्म हो चुकी है और हम ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं कि हम दुनिया को सभ्य बना रहे हैं। हम सब मर चुके हैं और जिंदगी के गीत गा रहे हैं। पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन हम सब कटे हुए पैरों पर घिसटती हुई औरतों, कटे हुए हाथों के साथ खेलते हुए बच्चों, हजारों लोगों की सामूहिक कब्रों, भूख प्यास से तड़पते बुजुर्गों की तस्वीरों के बीच धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली का जश्न मनाती हुई प्रेतों की बस्ती में तब्दील किए जा चुके हैं। क्रूर, खूंखार और बर्बर जोम्बियों की बस्ती में वो आवारा पत्रकार जो चंद रोज पहले तक इजराइल में अपनी पतलूनें उतारकर नाच रहे थे, वो आज उसी इजराइल के आतंकवाद पर पूरी बेशर्मी से खामोश है। और खामोशी नहीं है, किसी उचक्के झपटमार की तरह जेब काटने के बाद अपने छुरेबाज दोस्तों के साथ लोकतंत्र की बस से उतर गए हैं। हम लड़ लें अगर कुछ लोग निर्दयी हो जाएं, हम लड़ लें जब एक बस्ती खूंखार हो जाए, हम तब भी लड़ लें अगर एक कस्बा, एक शहर, एक सूबा बर्बर हो जाए। लेकिन जब पूरी दुनिया ही बर्बर, बेहया, निर्दयी और खूंखार हो जाए, तो किससे पूछे गाजा पट्टी के बच्चों की चीथड़ों में तब्दील लाशें कि बोलो इस सभ्यता के झंडा बरदारों कि हमारी कब्रों का वतन कौन सा है? क्या है हमारी तोतली जुबानों की वतन परस्ती? एक एक सांस के लिए मौत पर झपट्टा मारती हमारी रूहों के दर्द को तुम्हारे राष्ट्रवाद की किताब में क्या कहते हैं? इन बच्चों की कब्रों से अक्सर ये आवाजें आती हैं कि इस मरी हुई दुनिया से हम अपनी जिंदगी की आस रखते भी तो कब तक। पता नहीं ये आवाजें आप तक पहुंचती भी हैं या नहीं। इन आवाजों ने आसमान की स्लेट पर अपने सुर्ख लहू से लिख दिया है कि इस जालिम दौर के हिमायत में खड़े लोगों, मरोगे तो तुम भी एक रोज, लेकिन कई कई मौतें मरने के बाद। आपकी नजरों से भी तो गुजरे होंगे इजरायली आतंकवादियों के टैंकों की नोक पर हाथ उठाए गुजरते हुए लाखों लोग। इसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार और नौजवान, और इनमें आधे से ज्यादा यतीम हैं जो अकेले बचे हैं। लाखों लाख यतीमों का टीला सभ्यता को बचाने के नाम पर आबाद किया जा रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू नाम का एक भेड़िया कहता है कि हम तुम्हें महफूज बनाने के लिए यह कर रहे हैं। तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमने यह जिम्मेदारी उठाई। यह भेड़िया कहता है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले में मरने वाले लोगों की संख्या हमने ज्यादा बताई थी,
इजराइल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि पहले 1400 लोगों के मारे जाने की जानकारी थी, लेकिन अब यह संख्या केवल 1200 है। और इसका बदला लेने के लिए इजराइल अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है और अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू के खून की प्यास अभी बुझी नहीं है। यह भेड़िया कहता है कि गाजा में हो रही मौतों के जिम्मेदार हम नहीं, आईएसआईएस और हमास है। दुनिया को हमारी नहीं, इनकी आलोचना करनी चाहिए। विश्व मानव सभ्यता के बड़े बड़े चेहरे इस दरिंदे राष्ट्र के साथ खड़े हैं। क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, क्या जर्मनी, क्या इंग्लैंड, क्या ऑस्ट्रेलिया, और सब के सब मानते हैं कि यह दरिंदा अब चुन चुनकर औरतों और बच्चों को निशाना बना रहा है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि गाजा में औरतों और बच्चों को मारना बंद किया जाना चाहिए, लेकिन साथ में इस भेड़िए की तरफदारी करते हुए यह भी जोड़ दिया कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हजारों हजार औरतों और बच्चों के कत्लेआम को यह बेशर्म सूरमा आत्मरक्षा कहते हैं। मानवता के लिए नासूर बन चुके आतंकवादी बेंजामिन नेतन्याहू की दरिंदगी के साथ तनकर खड़े रहने का खुला ऐलान करने के बाद अमेरिका के नौटंकीबाज विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गाजा में बहुत ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। इजरायली दरिंदगी के पक्ष में खड़े हिंदी के टीवी चैनल नहीं बता रहे कि उसने गाजा पट्टी के ज्यादातर अस्पतालों, स्कूलों और इबादत गाहों को तबाह कर दिया है। पिछले दिनों इजरायली सेना ने पहले तो गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के पास स्ट्राइक की, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। इसके बाद उसने 3 बड़े अस्पतालों को चारों तरफ से घेर लिया। अल शिफा के अलावा अल कुद्स और इंडोनेशिया हॉस्पिटल में हजारों मरीजों और मेडिकल स्टाफ को इजरायली आतंकवादियों ने बंधक बना रखा है। लेकिन टीवी चैनलों के जोकरों का दिल इस दरिंदगी पर नहीं पसीजता। इजराइल ऐसे जोकरों के जरिए दुनिया भर में फैला चुका है कि इन अस्पतालों के नीचे हमास के कमांड सेंटर हैं। अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास इंटेलिजेंस का मेन हेडक्वार्टर है और इसीलिए जरूरी है कि इन अस्पतालों को उड़ा दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। ये दुनिया ये कहने से डर रही है कि इजरायली आतंकवाद के आगे आईएसआईएस, अलकायदा और तालिबान कुछ नहीं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के अल कुद्स अस्पताल में केवल 3 घंटे का डीजल बचा है। इसके बाद सारे ऑपरेशन ठप पड़ जाएंगे, ऑक्सीजन प्लांट ठप पड़ जाएंगे, 500 से ज्यादा लोगों की जान को खतरा है। इजरायली दरिंदगी के पक्ष में खड़े टीवी चैनलों के लफंगे आपको नहीं बताएंगे कि 7 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच ही गाजा पट्टी के 35 में से 21 अस्पतालों को खंडहरों में तब्दील किया जा चुका है। 72 में से 51 प्राइमरी क्लिनिक बंद है। 270 मेडिकल फैसिलिटीज पर इजरायली आतंकवादियों ने हमला किया है। 87 एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया है। आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि इजरायली सेना की तरफ से 8 नवंबर से उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिणी हिस्से में जाने के लिए 4 घंटे का वक्त दिया जा रहा है, अपने ही वतन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए। हजारों हजार लोग हाथ ऊपर करके इजरायली टैंकों के सामने से चलते जा रहे हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों ने उत्तरी गाजा छोड़ा है। इजरायली आतंकवादी कहते हैं कि गाजा के लोगों के लिए यह कदम जरूरी था, हम आम लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन विश्व सभ्यता इसे आतंकवाद नहीं, मानवता और लोकतंत्र बता रही है, और इसमें भारत भी शामिल है। आने वाली नस्लें इस बेढंगे दस्तूर पर शर्मिंदा होंगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जरा एक कार्टून पर गौर कीजिए। इजराइल हमास जंग पर यह कार्टून अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा था। इसमें हमास खुद को बचाने के लिए आम लोगों का इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। इसे इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने भी शेयर किया। इस कार्टून को ह्यूमन शील्ड का नाम दिया गया था। खुद अमेरिका में भारी आलोचना के बाद वॉशिंगटन पोस्ट को इसे अपनी वेबसाइट से डिलीट करना पड़ा, और न केवल डिलीट करना पड़ा बल्कि उसे माफी मांगनी पड़ी। आप मेरी बात को लिख लीजिए। गाजा पट्टी में जो गुनाह चल रहा है और इस गुनाह के दौर में हमारी जो बेशर्म खामोशियां हैं, उस पर एक दौर नहीं, सदियां शर्मिंदा होंगी, सदियां। और एक दिन इन करतूतों पर पूरी दुनिया को माफी मांगनी होगी, मांगनी ही होगी।
इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।